हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि लीगल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, तो आज भी हम जेंडर प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं, मैट्रिमोनियल इश्यूज पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि पत्नी जो है झूठे इल्ज़ाम लगा के हस्बैंड को, उसके घर वालों को फंसा देती है। और कई बार होती है कि हस्बैंड की फैमिली इतनी सीधी होती है कि उन्हें पता नहीं होता कि किसी भी बात के, किसी भी सिचुएशन के उसके क्या लीगल पहलू हो सकते हैं, किसी भी लीगल प्रॉब्लम अगर वो फंस गए हैं तो उससे कैसे उन्हें बाहर निकलना है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों को देखकर हम आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, वाइफ मायके चली जाती है, वहाँ इन्फ्लुएंस में आकर वो झूठे केसेस डाल देती है, डीवी, 498A, मेंटेनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हस्बैंड के पास क्या ऑप्शन है कि वो अपना बचाव कैसे कर सकता है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों देखिए, अगर वो हम झूठा डीवी का केस पकड़ लेते हैं, डीवी का केस वाइफ ने डाला है। अब इसका मतलब हो गया कि भाई मारपीट करी गई है पति के द्वारा, पति के घर वालों के द्वारा, वाइफ ये कह रही है। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये देखिए कि जाहिर सी बात है, अगर उसने झूठ बोला है तो उसने डेट, टाइम सब कुछ गलत मेंशन करा होगा। वहाँ पे हो सकता है उसने कुछ ऐसा मेंशन करा हो, मान लीजिए वाइफ कह रही है पति ने मुझे इस दिनांक पर, इस टाइम पर खूब मारा पीटा। अब ये अपनी पिटीशन में लिख रही है। हो सकता है कि हस्बैंड जो है अपनी जॉब पर हो, वहाँ पे उनकी अटेंडेंस लगी हुई हो, वहाँ पे रिकॉर्ड में मेंशन हो कि इस तारीख पर, इस टाइम पर तो वो अपने ऑफिस में प्रेजेंट थे। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा उसकी बात को गलत साबित करने के लिए। इससे साफ कोर्ट में जाहिर हो जाएगा कि वाइफ जो है वो मनगढ़ंत कहानी बना रही है और झूठे एलिगेशंस लगा रही है। इसी तरह के बहुत सारे केसेस में होता है, वाइफ लिखती है कि पति के भाई ने, मतलब देवर ने खूब मारा पीटा और इस टाइम पर, इस दिनांक पर वो मेंशन कर देती है। हो सकता है कि वो कॉलेज में हो, पढ़ाई लिखाई या कहीं और इंस्टीट्यूट वगैरह में हो, जहाँ पे उनका रिकॉर्ड हो कि इस टाइम पर तो ये यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो वो रिकॉर्ड आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं एज अ प्रूफ। तो दोस्तों यहाँ पर कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि देखिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अटकेंगे, हम कहीं ना कहीं फंसेंगे ही। ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो है बिल्कुल जो कहानी बनाई है मन से वो एकदम सही हो, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स निकल जाते हैं। और वकील भी जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो जो इंसान झूठ बोल रहा है वो उसको झूठ में लपेट लेते हैं, उसको कुछ ऐसा वो बोल देती है जिससे वो अपने झूठ में खुद फंस जाती है और उसका केस उसके अगेंस्ट टर्न हो जाता है और चीज़ें आपके फेवर में हो जाती हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए। ऑब्वियसली अगर आप सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, तो आपके पास एविडेंसेस होंगे, तो वो आप कोर्ट में पेश करें। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी, जैसे वाइफ, आप पर झूठे केसेस डाल रही है, तो उससे लड़ने के लिए आप अपने घर की लेडीज़ की तरफ से भी उन पर केस डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी वाइफ ने आपकी जो मदर हैं, हस्बैंड की मदर है, अपनी सासू माँ पे, उन पर डीवी किया हो, मारा पीटा हो, क्रूअल्टी करी हो, तो मदर जो है उस पर केस डाल सकती है। मान लीजिए हस्बैंड की सिस्टर पर क्रूअल्टी करी हो, वाइफ के द्वारा मारपीट की गई हो, तो सिस्टर के द्वारा भी डीवी डल सकता है। क्योंकि जो डीवी का केस होता है ना दोस्तों, कई बार हमारे माइंडसेट, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस वाइफ ही डाल सकती है हस्बैंड पर और उसके घर वालों पर, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो कानून है ये हर लेडीज़ को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, एक तरीका ये भी है। दूसरी चीज़ ये भी होती है दोस्तों, कई बार वाइफ कहती है कि भाई इन्होंने मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया, लेकिन सच ये होता है कि वो खुद अपनी मर्जी से गई हुई होती है, या उसके जो है मायके वालों में से कोई लेने आया होता है और वो उसके साथ जाती है। कई बार मायके जाने के बाद पता चलता है कि वो भाई वापस ही नहीं आ रही है, पहले खुशी खुशी जाती है और उसके बाद फिर वो केसेस डाल देती है। मतलब ऐसा डिस्प्यूट का कुछ आइडिया ही नहीं होता है ससुराल वालों को कि ऐसा हो जाएगा। वो खुशी खुशी जाती है और फिर बाद में ये सब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में सीसीटीवी कैमरास हैं जिससे साफ जाहिर होता हो कि भाई वो अपने आप गई है, उसके मायके में से कोई लेने आया है, हमने धक्के दे के बाहर नहीं निकाला, तो वो आप रिकॉर्डिंग कोर्ट में शो कर सकते हैं। जनरली फ्रेंड्स, हमें जो है अपने घर में सेफ्टी पर्पस के लिए भी सीसीटीवी कैमरास लगा लेनी चाहिए। आगे कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए, अगर ऐसा डिस्प्यूट हो जाए तो ये सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स आपके कितने काम आएंगी आपको नहीं पता। कई बार होता है वाइफ के घर वालों में से कोई आके मारपीट करता है और फिर बाद में आपके खिलाफ ही केस दर्ज करा दिया जाता है। तो दोस्तों इस केस में अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो आपको तुरंत मेडिकल कराना है। जिसके साथ भी मारपीट की गई है, दोस्तों देखिए, कोर्ट हमारी जो है वो एविडेंस पे चलती है, प्रूफ पर चलती है। अगर आपके पास सबूत नहीं होंगे तो आप कोर्ट में अपनी बात कैसे प्रूव करेंगे। तो अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो आपको घर नहीं बैठना है, तुरंत जाके मेडिकल कराइए। आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा कि हाँ ये चीज़ घटना हुई है, आप ये दिखा सकते हैं कि असल में ये चीज़ हुई थी और ये झूठ कह रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप
मेडिकल नहीं कराएंगे तो वो सबसे बड़ी गलती होगी। आप बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ कि हमें मारा पीटा, लेकिन बाद में हमसे माफ़ी मांग ली, हमने उन्हें माफ़ कर दिया, हमने मेडिकल नहीं कराया, लेकिन बाद में उन्होंने हम पे केस दर्ज करा दिया। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। मारपीट होने के बाद तुरंत आपको मेडिकल कराना है। और अगर आपके पास सीसीटीवी कैमराज हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा कि मारपीट किसके द्वारा की गई, क्या सच्चाई थी, पूरी कोर्ट के सामने उस रिकॉर्डिंग से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको सीसीटीवी कैमराज जो हैं अपने घर में, जैसे मेन एंट्रेंस हो गई उस पर, और जैसे हॉल हो गया जहाँ सब बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमराज ज़रूर लगा लेनी चाहिए अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है। नहीं तो एंट्रेंस पे तो सीसीटीवी कैमराज अगर आप लगाते हैं तो आपकी सेफ्टी भी करते हैं। इससे दोस्तों आपको एक और फायदा मिलेगा। कई बार वाइफ कहती है कि भाई मैं तो अपने साथ कोई सामान ही नहीं लाई, सारा मेरा सामान इनके पास है, लेकिन वो अपने साथ पूरा सामान ले जा चुकी होती है। तो अगर वो अपना सारा सामान के साथ जा रही है तो ये चीज़ भी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आप कैमरे की वो रिकॉर्डिंग में दिखा सकते हैं, देखिए ये अपना सारा सामान ले जा चुकी है, लेकिन फिर भी ये झूठे एलिगेशन लगा रही है कि भाई मेरा सामान तो इन्होंने दिया ही नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो सारा सामान अपना ले जा चुकी है और फिर वहाँ वो 498A में लिख रही है कि भाई इन्होंने मेरा सामान जो है मेरे को रिटर्न नहीं करा और मेरा सामान वहीं पर ही है, मैं खाली हाथ आई थी, मेरा सारा सामान वहीं पर ही है, इन्होंने मुझे धक्के देकर खाली हाथ घर से बाहर निकाल, तो इस चीज़ का प्रूफ भी आपके पास होगा कैमरे से। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो आप व्हाट्सएप पर अगर आप चैट कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ ना लिखें जो आपके केस के अगेंस्ट टर्न हो जाए। कई बार कॉल पे बात करते हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कॉल पे भी आपको ऐसा कुछ नहीं कहना है। अगर कोई झगड़े वाली बात हो रही है तो आप उसका आंसर ना दें, बेहतर होगा दोस्तों, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी उसे किसी और गलत वे में यूज़ कर सकती है कि भाई इसने तो ऐसा कहा, व्हाट्सएप में वो प्रूफ दिखा सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि व्हाट्सएप पे गलत लिख देते हैं या कॉल करते टाइम, बात करते टाइम कुछ गलत बोल देते हैं, जो कि वो फिर आपके केस के अगेंस्ट टर्न हो जाता है। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। फ्रेंड्स, देखिए जो सीधा आदमी होता है ना, जितना जो सीधा होता है दुनिया उसको उतना ही फंसाती है। हमने ये देखा है, क्योंकि जो थोड़ा चालाकपंती जानता है, जो थोड़ा तेज तर्रार है, उससे दुनिया डरेगी कि हाँ भाई ये ऐसे कर देगा या ये ऐसे कर देगा, तो उससे जो है कोई भी टक्कर लेने में डरेगा। लेकिन जो सीधा आदमी होता है ना, उसे हमेशा दुनिया दबाती है। तो आपको तेज़ बनना है, आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेप पे ये हो सकता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं इस प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है, या मुझे इस स्टेज पर ऐसे करना है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये सब नॉलेज दोस्तों, हमें अगर जितनी हमें नॉलेज है ना इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बारे में, अगर हमारा कुछ ऐसा झगड़ा चल रहा है तो ये सब चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं। कदम कदम पर हम नहीं जानते क्या चीज़ कब और कैसे काम आ जाए। ये नहीं दिखाना है कि हम कमज़ोर हैं या हम डर रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना है दूसरे को कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो चाहे जितने मुकदमे कर ले, कुछ कर ले, क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ गलत नहीं करा, तो हम डरने वाले नहीं हैं। अब सामने वाला ही देखेगा कि हाँ भाई ये तो टूट ही नहीं रहा, मैं इसको कितना हैरेस कर रहा हूँ, टॉर्चर कर रहा हूँ, लेकिन इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपको इतना अंदर से मजबूत बनना है मेंटली, इमोशनली, कि आपको फ़र्क ही ना पड़े सामने वाला कुछ कर ले। अब उसने झूठे केसेस डाल ही दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको तोड़ना चाहेगा, लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको उसका सामना करना है और उसे यकीनन हराना भी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।